ये जो चर्चा चल रही है, ये अपना टाइटल 4 नंबर का लाइफ डिवाइन का सिलेक्शन जो है, उसमें जड़वादी प्रवृत्ति द्वारा दी गई महान सेवा। तो इसमें हम ये ट्रेस करते आ रहे हैं कि कैसे ये प्रवृत्ति है, उसने एक्चुअल में इतिहास के ऊपर आप दृष्टिपात करें तो ये समझ में आती है कि इसने क्यों इतनी बड़ी महान, जो श्री अरविंद कह रहे हैं, और क्या आवश्यकता है। पहले तो इस जो और चीजें हैं जो घुस आती हैं, दूषित करती हैं, उनको एकदम ये छंटनी कर देती है। और दूसरे, जो चीज आ रही है उसमें विकृति न हो जाए, उसके लिए बुद्धि एकदम शार्प चाहिए, उसकी तैयारी चाहिए। तो ये काल किस किस तरीके से आते हैं, ये क्या बातें हैं, ये कुछ ट्रेस कर लेते हैं अपन मानव चक्र, द ह्यूमन साइकिल। तो ये मैंने आपसे शेयर किया भी था। इसमें मैं पढ़ जाता हूं क्योंकि अपना मूल उद्देश्य ये नहीं है जहां ये लगेगा। तो ये क्या है कि जब 25वें में आएंगे उससे पहले भी कुछ कुछ आपकी इन विचारों के प्रति ओपनिंग रहेगी। यही अपन ने किया, कोई भी सब्जेक्ट पकड़ते हैं तो जहां जहां और दूसरे उसमें शामिल होते हैं, वो कॉन्सेप्ट उस समय या उससे पहले, ये एक इंटीग्रल तरीके से अपन लेके चल रहे हैं। तो ये स्क्रीन पे भी है आपके, और टेक्स्ट भी वैसे मैंने भेजा था आपको। आधुनिक भौतिकवादी विज्ञान का दृष्टिकोण और उससे प्रेरित आधुनिक इतिहास की प्रवृत्तियां। ये मैं पहले से ले रहा हूं, बाकी तो 4 जो अवस्थाएं, हम क्यों ये कि कैसे एक एक एज आती हैं, वो अलग अलग एजेस आती हैं, उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए उसमें कैसे क्या है, वो अभी आ जाएगा। अपने भौतिक आविष्कारों की महानता और एकमात्र जड़ तत्व के ही होने के विचार से ग्रस्त होकर आधुनिक विज्ञान लंबे समय से ही आत्मा तथा मन के अध्ययन को, और यहां तक कि मनुष्य एवं पशु में प्रकृति की उन क्रियाओं के अध्ययन को भी भौतिक सूचना सामग्रियों पर आधारित करने का यत्न करता रहा है, जिन क्षेत्रों में मनोविज्ञान का ज्ञान किन्हीं भी भौतिक विज्ञानों के ज्ञान जितना ही महत्वपूर्ण है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये जो आप कहते हो जड़वादी प्रवृत्ति क्या है, वो ये है। कल जो अपन उदाहरण दे रहे थे कि पैसा काम में लेना मैटीरियलिज्म नहीं है। आप सोचते हो कि धन को काम में लेना, उसको कमाना, उसको किस तरीके से नियोजित करना, उसको साधन संसाधन उनके ऊपर मेटिकुलसली काम करना, परफेक्टली उनको, ये मैटीरियलिज्म नहीं है। और इस जगत को छोड़ के पलायन करके जंगल में चले जाना, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। वो कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ये सेंटेंस, ये समझ में आया क्या? ये देविका जी, ये सेंटेंस क्या है? ये इंग्लिश दिखा देता हूं। ये हाँ जी, इसको अगर आप कोशिश खोल पाओ, करिए। इसको खोल पाओ तो आपको ये दृष्टिकोण सारा समझ में आ जाएगा। हाँ, बोलिए। Modern science obsessed the greatness of its physical discoveries and the idea of the sole existence of matter has long attempted to base upon physical data even its study of soul and mind and of workings of nature in man and animal, in which a knowledge of psychology is as important as any of the physical sciences. जो मॉडर्न साइंसेस है वो क्या कहते हैं, जो ये फिजिकल जो साइंस, हमारे साइंसेज नहीं, मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस, हाँ जी, वो जो साइंसेज जब बोलते हो, वो तो फिर बाद में अलग अलग उसकी शाखाएं हो गई। मॉडर्न साइंस मतलब एस कैपिटल, एक अप्रोच, मतलब ये अप्रोच इस तरीके से एक, ये, हाँ, फिर तो ये ऑब्सेस्ड है, दैट इज ऑब्सेस्ड मतलब वो अपनी ग्रेटनेस को, ग्रेटनेस किसकी, फिजिकल जो ये डिस्कवरीज हैं, जो ये साइंटिफिक डिस्कवरीज
की बात कर रहे हैं, मॉडर्न साइंस से रिलेटेड। और वो आइडिया ऑफ सोल एग्जिस्टेंस ऑफ हाँ, मैटर। पर ये वो ऑब्सेस्ड कैसे है? ऑब्सेस जैसे कि भाई ये ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, तो और नहीं है कुछ। क्या? मतलब आपके गर्म पानी आ जाए नहाने के समय पे, क्या दिक्कत है इसमें? ये इसी कोटेशन से तो गॉस्पल ऑफ मटेरियलिज्म शुरू किया था। अपन ने पढ़ा था ना गॉस्पल ऑफ हाँ मटेरियलिज्म 2 दिन। जी, हाँ उसने जी। कहा यार आप बाबा जी बन जाओ, आप आध्यात्मिक लाइन में चले जाओ, हमको दिक्कत थोड़ी है आपके आध्यात्मिकता में जाने से, पर गर्म पानी की बाल्टी ऑटोमेटिकली भर जाए, गीजर चल जाए आपका, आप कार से बाबा जी कहीं ट्रेवल कर जाएं, हमको कहाँ दिक्कत है भाई? वो उसको स्वीकार करें नहीं करें, वो बाबा जी की मर्जी है। पर उसके अभाव में तो नहीं मरे बाबा जी। यही एग्जैक्टली यही सेंटेंस है उसके, कि उसके अंदर आपके ओपरा हो, हीटेड होम्स हों, ये जो चीजें हैं, ये बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ हम प्रोवाइड कर देंगे। फिर बाद के अंदर वो एज एक्सक्विजिट एज कोई भी हो सकता है, और वो एज ए सेंट भी हो सकता है। ये एग्जैक्टली यही बात थी। अब इसको समझो कि इसमें कहां दिक्कत है भाई? आपको चप्पल अच्छी दे दूंगा यार मैं, बाबा जी के सर्दी के अंदर पांव सूज गए, मैंने अच्छी उनको गर्म चप्पल दे दी, उनको आध्यात्मिकता से रोक थोड़ी रहा हूं मैं। करो यार तुम अपनी आध्यात्मिकता। इसलिए जितने भी हैं वो कहो कुछ भी, क्योंकि आध्यात्मिकता जो पूर्ण आध्यात्मिकता है वो तो ये कह भी नहीं रही कि मेरे को इससे कोई सरोकार नहीं है। ऑब्सेस्ड विथ इट्स फिजिकल डिस्कवरीज, और उसके अंदर ये हमको ये है कि यार ये मार्स पे भी चले जाएंगे, ये और जगह जीवन, ये अगर लग रहे हैं इसके पीछे, आज नहीं तो कल इस तरीके के कैप्सूल निकाल देंगे, इस तरीके की चीजें कर लेंगे, ये जो जो हेल्थ के अंदर कह रहे हैं वो सारे काम कर लेंगे। यही मैं कह रहा हूं कि मेटीरियलिज्म और ये जो बार बार जड़वादी दो निषेध, और ये यहीं रोक लिया, क्योंकि ये आपकी दृष्टि को चेंज नहीं होने देगा। आपके कदम कौन सी चीज रोक रही है? तो ये कह रहा है मैंने दे दी भाई तेरे को सारी चीज, तू माँ का ध्यान कर ले, मैं मेरे को दिक्कत थोड़ी है, आसन मैं दे देता हूं तेरे को, जो माला जप रहा है वो माला अच्छी मैं दे दूंगा यार। हाथ से तेरे से कैसी बनेगी? और हाथ से तू तेरी माला बनाएगा उसकी बजाय मशीन से बढ़िया बना दूंगा मैं। और तेरे को, तेरे आश्रम में 50 जने हैं, उनके लिए माला बनाने में मशीन की क्या दिक्कत है? या उनको रोजगार में कहाँ दिक्कत है? तो ऑब्सेस्ड विद द ग्रेटनेस ऑफ इट्स फिजिकल डिस्कवरीज, ये आदमी क्यों करेगा ये काम? उसकी बजाय हम मशीनें कर देंगे, मशीन आपके लिए कर देगी भाई। तो आप कहते हैं हाँ यार इसमें कहाँ दिक्कत है, ये तो इनोसेंट सी बात है। ये मेटीरियलिस्टिक अप्रोच, ये तो कब कह रहे हैं श्री अरविंद? ऑब्सेस्ड विद द ग्रेटनेस ऑफ इट्स फिजिकल डिस्कवरीज। इसलिए सारे के सारे बात कितनी भी करो, नतमस्तक होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल कंफर्ट चाहिए आपको, अपने टेस्ट चाहिए आपको, अपने दूसरी चीजें चाहिए। बातें माँ की कर लो, आपको पसंद वही आती है। मेड इन कहाँ है? जापान है, अमेरिका है, ये बनी रहती हैं। आप इसको पर्सपेक्टिव में, आइदर तो आप लाइफ शनिंग एसेटिसिज्म में चले जाओगे, जो जीवन को बंद करके हटो, ये तो आना ही बड़ा मुश्किल है। और या फिर बाद में एक कॉम्प्रोमाइज, बीच का तालमेल, पूर्णता तो आएगी नहीं, कि आप एटीट्यूड क्या अपनाओ इसके प्रति। यही तो मोटिव, मैं इसलिए तो इस विचार को रोक रहा हूं कि मेरा दिमाग थोड़ी खराब है कि मैं पहले तो 5 दिन 6 दिन अपन ने दो निषेध के ऊपर लगाए, और फिर बाद में यहां जड़वादी प्रवृत्ति, क्योंकि ये ही सबसे मोटी ग्रंथि है, ये आगे नहीं जाने दे रही। आप चाहे वेद की बात कर लो, ग्रंथि तो यही है। इनफैक्ट अभी तो ये विचार ही नहीं समझ में आ रहा कि इश्यू क्या है। तो ग्रेटनेस ऑफ इट्स फिजिकल डिस्कवरीज, आपकी जितनी डिस्कवरीज हैं, कैसी कैसी मेस्मेराइजिंग है। नैनो टेक्नोलॉजी आ गई आपके, ये आ गई, रंग इस तरीके का आ गया, घर बनाने की टेक्नोलॉजी ये आ गई, अरे बना देंगे 3D, आजकल तो एकदम पेंट होता है। अब जरूरत ही नहीं है इतनी चीजों की, जो चाहिए वो हू बहू
वैसा का वैसा 3D बन जाएगा, वेदर प्रूफ है, कुछ उसमें नहीं हो सकता। आप भी कहो यार कमाल हो गया। तो इससे श्रिंक करने की कहाँ जरूरत है? उसको काम में लेना कोई आध्यात्मिकता से नीचे नहीं गिर जाना है। उसको नहीं काम में लेने से कोई ज्यादा आध्यात्मिक बन गए, ये भी नहीं है। तो इसलिए आध्यात्मिकता कंसिस्ट किस चीज में करती है, ये तो प्रश्न उठने चाहिए। नहीं तो आप बीच का एक तालमेल या फिर कोई भद्दी सी कोई चीज या इनसे दूर भाग निकलना, इन्हीं चीजों में लगे रहोगे। ये समस्या है कि इनको रखें कहां। ठीक है देविका जी, ये प्रश्न तो आप समझ रहे हो ना आप? हाँ जी। तो हम ये ये भी कह बहुत, सकते हैं हाँ। जो मटेरियल टेंडेंसीज है, तो वो दैट मीन्स दैट इज ना, फिजिकल साइंसेस से रिलेटेड। ना, फिजिकल साइंसेस का क्या मतलब है? माता जी क्या फिजिकल साइंस वहां नहीं पढ़ाती थी आश्रम में? अरे फिजिकल, अन्नम वही ब्रह्म। जब हमारे उपनिषद ये कह रहे हैं कि अन्नम जो है वो भी ब्रह्म है, और इसीलिए जो 6 अंग किए गए वेद के, उसके अंदर आपके जो वैशेषिक है और हैं, ये इन्हीं चीजों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं कि जो सुप्रीम रियलिटी एकम सत, वो फिर बाद में ये चीजें कैसे बना। इसीलिए इस संस्कृति ने महानतम आविष्कार, महानतम चीजें, आयुर्वेद के साथ आप व्यवहार कर रहे हो, वो आपको दवाइयां दे रहा है, आपको ऐसी ऐसी चीजें शोध के दे रहा है जिसको टच करने से आप मर सकते हो। उसमें ब्रह्म है, वो कैसे उस चीज को करेगा, इंट्यूशन के आधार पे उसने वो चीजें बनाई। आप इसको उस दृष्टिकोण से नहीं देखते, आपको ये भी वही चीज नजर आती है, डिविनिटी नजर आती है, पर उस चेतना में रह के। इसीलिए मैं इसको रोक रहा हूं, इस पॉइंट को, कि पहले तो इस पे विचार करें, इसकी ग्रेटनेस जो ये दुंदुभियां बजा रहा है, ये अगर फारदेस्ट गैलेक्सीज के अंदर भी चला जाएगा, मान लो जीवन को लेके, यदि ये इस सोलर सिस्टम के अंत तक भी चला जाता है, तो भी इट इज नॉट द वन थिंग नीडफुल टू मैनकाइंड, जो श्री अरविंदो कह रहे हैं। इट इज नॉट एवर लार्जर सर्कल्स दैट वी नीड टू ट्रेस। ये तो लार्जर एंड लार्जर वही सर्कल्स है, चेतना में परिवर्तन नहीं आया। आप अपनी बिल्ली को और खूब जगह घुमा के लेके आओ, और रहेगी तो बिल्ली ही, ट्रिक कुछ सीख सकती है। चेतना में क्या परिवर्तन आया, तो वो जगत का जो वर्णन करेगी करेगी बिल्ली की चेतना से ही। ये वाली बात कोई नहीं कह रहा। यहां है समस्या कि चेतना का आमूल परिवर्तन ही आपको लिबरेट कर सकता है। नहीं तो इंद्रियों के माध्यम से देखोगे, इंद्रियों के माध्यम से ये कि हाँ ये चीजें हैं, ये कार्य कारण सिद्धांत है, ये ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, हो भी रहा है, पर उसने आपको लिबरेट नहीं किया आपकी चेतना से। समस्या ये है, चेतना तो वो की वो है। इनफैक्ट विज्ञान ने आपके हाथों में वो चीज दे दी, इसके लिए बाद में अब ये हो गया खतरा। ये इसी के लिए खतरा हो गया, क्योंकि शायद इसी के अंदर, लाइफ डिवाइन के अंदर ही होना चाहिए आगे, कि चेतना में आमूल परिवर्तन ही हमारा आगे का कार्य है। अच्छा आगे देविका जी। As long attempted to base upon physical data, even its study of soul and mind and of those workings of nature in man and animal, in which a knowledge of psychology is as important as any of the physical sciences. हम्म। अभी physical data मतलब has long attempted to base upon physical data. हाँ, Physical data कौन सा हुआ, ये जो सारी ये, मेडिकल साइंस फिजिकल डेटा पे ही तो चल रही है। हाँ जी। वो आपके थर्मोमीटर मुंह में रख के बुखार तो नाप सकता है, पर वो उसके कारण, आप उससे ये जाके कहो कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो आपके लक्षणों को देखेगा और करेगा फिजिकल डेटा पे ही। तो आपकी जितनी भी रिपोर्टिंग आती है फिजिकल डेटा पे ही तो आ रही है। उसके अंदर कारण आप ये कहो कि मैं ध्यान कर रहा था और उस समय मेरे को ऐसे ग्रीन लाइट नजर आई या एक ठंडक सी महसूस हुई, उसके बाद मेरे एकदम नम्बनेस आ गई शरीर के अंदर। वो कहते हैं, फालतू बातें कर रहे हो।
आप उसको ये कह दो मेरे पेट दर्द कर रहा है, आपकी बात मान लेगा। आप उससे और दूसरी बातें कहो वो कि हाँ, मेरे को ये हो रहा है, तो वो हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही उसको कहो कि मेरे को माँ नज़र आई या माँ ने मेरे यहाँ छाती में आके उसका टच महसूस हुआ, वो आपको हैल्यूसिनेशन की या और की या कोई माइंड की कोई इस ब्रेन की ऐसी दवाई दे देगा, वो आपको कोई सेडेटिव दे देगा, कुछ भी कर देगा। तो आप प्रसन्न हो तो हम जान लेंगे आपकी प्रसन्नता कैसे नाप लेंगे भई? इसमें एक पर्टिकुलर हार्मोन होता है जो रिलीज़ होता है, प्रसन्नता का भी एक हार्मोन होता है, इसका भी एक हार्मोन। इसलिए माँ की इसमें देखो आप कि जिसको आप जीवाणु कहते हो या जिसको आप ये कहते हो रोगाणु, उससे ज़्यादा कंटेजियस ये कहते हैं कि जो आप सही हो जाते हो उसका भी एक रोगाणु होता है या उसका भी एक कंटेजियस कोई इस तरीके का जर्म होता है। सेरोटोन। हाँ, वो सेरोटोन। जो भी तो ये फिजिकल डेटा पे उतार लाएँगे जबकि उसका क्या लेना-देना है? और उसको वहीं से मैनेज आपकी साइकोलॉजी को भी मैनेज गोलियों से करने की कोशिश करेंगे। और इतने मूर्ख हैं। अब ये सारों को अब बताइए अगर बाज़ार इसके साथ उपयोगितावाद और जोड़ दिया जाए, तो भयंकर तांडव हो गया। मतलब ऐसे रोग जो रोग हैं ही नहीं, कि और दूसरे रोग जो नापने में आ जाएँ, अब आपके डिहाइड्रेशन हो गया, पानी पी लो यार, इतनी बात है। पर साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई आप अब वो तो कैसे भी बनाओ, कुछ भी करो, कंपनियाँ कुछ नए-नए नाम दे देती हैं, नई-नई दवाइयाँ बेच देती हैं। उसके नाम पे कुछ भी दे दो चाहे, कुछ भी। चाहे उसके अंदर चूना डाल के दे दो आप गोली के अंदर। क्या एक कैप्सूल में कुछ पैक करके दे दो और कितने का भी आप वो कैप्सूल कर लो। अब ये तो कितना बढ़िया काम हो गया क्योंकि इसके साथ स्वार्थ जुड़ गया, इसके साथ इंडस्ट्री जुड़ गई, यूटिलिटेरियनिज़्म जुड़ गया, ये सारी चीज़ें जुड़ गई, मूर्खता ये साथ में है ही। उसने पूरे विश्व में तांडव कर रखा है और हम समझने की स्थिति में नहीं है। क्यों? ये चश्मा चढ़ा हुआ है मटेरियलिज़्म का। दूसरे आपको कोई इसमें रिलीफ देते नहीं। स्पिरिचुअलिटी कोई रिलीफ देने के लिए नहीं आ रही। अगर हम तो उच्चतर चेतना में हैं, अरे तो तुमको जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन उच्चतर चेतना से तुमको भी तो ये काम करने पड़ेंगे। इसलिए ये बातें चल नहीं रही। भारतीय संस्कृति ने सारी चीज़ें पूरी हाथ में ली, मास्टरफुल तरीके से ली। तो सारी चीज़ें इससे आप देख पा रहे हो, अब धीरे-धीरे इससे समझो कि मटेरियल व्यू क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्पिरिचुअल लाइन अपनाना अभाव में जाना नहीं है, परिपूर्णता में जाना है, सच्चा फुलफिलमेंट है, पर ये व्यक्ति को समझ में तो आए। हम तो देखते हैं जिन्होंने साधना अपना ली, आश्रम के प्रेमिसेस में भी हैं, तो भी कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलते, इसलिए प्रकृति उनका जो करेगी सो करेगी। जब उनसे ये प्रश्न करेगी, जब आपके पास मौका था, आपके पास स्थान था, सारी चीज़ें थी, क्यों नहीं किया उस समय? ये प्रश्न आप लोगों से भी करेगी। तो इसलिए आध्यात्मिकता कोई बहुत कन्फाइंड तरीके से कि मैं खाली ये करके मेरा शुद्धिकरण कर लूँ, मैं थोड़ा-सा ये भोजन पे कर लूँ, थोड़ा-सा ईद पे नहीं जाती। आध्यात्मिकता तो एक सर्वांगीण चीज़ है, हर चीज़ में है वो। लोगों ने हव्वा मचा रखा है उसका, अरे हर चीज़ के अंदर है। उस भावना से आप विज्ञान कर सकते हो, उस भावना से आप ज्योग्राफी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। माँ ने इसीलिए तो शिक्षा केंद्र किया वहाँ। ये जो मानसिकता है कि ये अलग है, ये अलग है, इसने भारत का बेड़ा गर्क कर दिया। पहली बार माँ श्री अरविंद ने कहा सारी चीज़ हाथ में लो और जीतो इसको भगवान के लिए। ये सच्ची स्पिरिचुअलिटी है। कार काम में लेना कोई स्पिरिचुअलिटी से बाहर कैसे हो सकता है? अरे पर चप्पल को चप्पल की जगह रखो। सिर के ऊपर बिठाने की चीज़ है। एक तो कहता है नहीं मैं चप्पल का पाँव में ही नहीं रखूँगा। मत रखो भई, वो एस्थेटिक हो गया। दूसरा कह रहा है मेरा तो जीवन ही निर्भर चप्पल के ऊपर करता है, वो मटेरियलिस्ट हो गया। पूर्ण आध्यात्मिकता कहती है यार पहन ले, जब ज़रूरी है तब पहन ले, नहीं ज़रूरी है मत पहन। ये फ्रीडम की बात हो गई। तीनों अप्रोच हो गए। क्यों? अब कुछ समझ आ रहा है क्या? हाँ जी। ये पर्सपेक्टिव अपने को तो समझ में आना चाहिए कि आध्यात्मिकता माँ श्री अरविंद जिसकी बात कर रहे हैं, वो अभाव में नहीं लेके जा सकती, कभी भी, किसी को भी। वो तो आपका सच्चा फुलफिलमेंट है, अभाव कैसे हो सकता है?
बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा है। है ना रविकांत जी, ये बात समझ हाँ, आई? समझ में आ रहा है बहुत अच्छी। जो आपका असेटिक है, जो तपस्या वाला है, वो तो कह रहा है नहीं मैं तो चप्पल पाँव में नहीं रखूंगा और मैं तो ये नंगे पाँव चला जाऊंगा, तो चला जाए यार। अब वो जैसे मैं एक वो सुन रहा था, वो एक आपके वो एक जना कह रहा था कि ये साधु जो हैं कई, वो कह रहे पाँव में हम जूता नहीं पहनेंगे, कुछ इस तरीके के हैं, और वो क्या पट्टी पे पट्टी बांधती रहती हैं ये साधवियां, उनके छाले हो जाते फिर एक पट्टी। तो कह यार तू जूता ही पहन लेती फिर बाद में, तू पट्टी पे पट्टी बांध रही है मतलब जूते का काम तो तू कर ही रही है। पर एक एक इस तरीके के नोशन हमको तो ये नहीं करना, हालांकि उसकी एक बहुत बड़ी उपयोगिता है, उसका एक डीपर सत्य है, वो ठीक है, पर आध्यात्मिकता को रिड्यूस डाउन टू। और दूसरा कहता है मेटीरियलिस्ट, क्या कहता है, चप्पल ही सर्वोपरि है। आध्यात्मिक व्यक्ति ये कहता है कि जब जरूरत हो पहन लो, मतलब पाँव की चीज है उसको जूती की जगह जूते में रखो बस। तो जब ये भाव रखते हो तब आप बिल्कुल सारी चीजों को उपभोग भी कर सकते हो, मां के दृष्टिकोण से करोगे, ये इंटीग्रल स्पिरिचुअलिटी हो जाएगी। तो यहां तक तो ये बात आ गई, लॉन्ग अटेम्प्टेड टू बेस अपॉन फिजिकल डेटा इवन इट्स स्टडी ऑफ सोल। सोल की भी स्टडी जो है अगर आप बारीकी से देखो, इन्होंने ये ध्यान किया और इससे ये वाली चीजें, इनफैक्ट शुरुआत ही ये मूवमेंट इससे हुआ। इन्होंने क्या किया, पहले तो मानते ही नहीं थे कि कोई आध्यात्मिक चीज या अंतर्दर्शन जैसी कोई चीज होती है क्या। फिर जब धीरे 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 ब्रेन मैपिंग का इनके पास सिस्टम आया तो इन्होंने, जो क्रिश्चियन नन्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, और जो डीप जो ट्रांस स्टेट्स के अंदर जाने वाले लोग हैं, इनको कहा यार देखें तो सही, इनको संभालें तो सही। तो इन्होंने इनकी मैपिंग करी ब्रेन की, करके कहा यार जिस स्टेट के अंदर ये है वो बहुत ज्यादा इंटेंस है। तो फाइनल शब्द क्या है आपके, कि ये जिस रियलिटी के अंदर हैं वो जो नॉर्मल आदमी देखता है उससे ज्यादा रियल है। एक ध्यान के अंदर गया व्यक्ति जो चीज के साक्षात्कार में आ रहा है वो ज्यादा रियल है। तो आप लोग तो खुश हो जाएंगे कि अरे यार इन्होंने तो आध्यात्मिकता को स्वीकार कर लिया। नहीं, वो ये कह रहा है कि ये जो जो एक्सपीरियंस है ये भी आपके ब्रेन का ही फिगमेंट है। ब्रेन जिस तरीके से बना है वो आपको ये चीज दे देगा। इसके पैटर्न को हम चेंज करने के लिए आप इतना मेहनत 25 साल 20 साल 50 साल ध्यान करके ये करके वो करके यार गोली बना देंगे एक। तब फिर बाद के अंदर एलएसडी चालू हो गई, जो ड्रग्स हैं ये साइकेडेलिक ड्रग्स हैं ये एलएसडी, वही लेके रामदास यहाँ इंडिया आया था, नीम करोली बाबा को दिया। पहले उसके हाथ के अंदर 2.5 या 3 कितनी गोलियां थी, 2 गोलियां तो पूरी थी, एक गोली आधी थी डब्बी के अंदर, वो 300 mg की थी शायद। वो एक उनको एक दो उनको दी, वो खा के उनके कुछ नहीं हुआ, जबकि वो तो आधी तोड़ रखी थी, आधी आदमी को आकाश में चढ़ाने के लिए काफी थी। उसने कहा यार इसमें, वो चला गया रामदास जो है, वो फिर बाद में चला गया अमेरिका, वापस चला गया। फिर उसने कहा यार चक्कर क्या है, वो इसी खोज में रहा, प्रभावित बहुत था इनसे। इस बार आया उसके पास 5 गोलियां थी शायद, 5 थी या 6 थी। मन में तो ये था कि बुड्ढे ने ट्रिक से फेंक दिखाई नहीं। इन्होंने इस बार वो तो भाप गए, कल आया है क्या वो, मन में प्रश्न तो है तेरे का, नहीं नहीं महाराज। अरे कह यार तू दे वो गोलियां दे, ये तो सारी रिकॉर्डेड है, सारी रिकॉर्डेड बातें हैं, कल वो गोलियां दे। गोली दी, उनका लेख दिए कि सारी मेरे हाथ में ली, एक साथ पूरी डब्बी की जितनी थी वो सारी ले ली। लेके कहते हैं ये देख मेरे हाथ में है ना, हाँ है। देख मैंने जीभ पे रखी है, हाँ जी, इसमें तो कोई शक नहीं हो सकता। एक एक करके सारी ले ली, कंबल रखते थे, कंबल ओढ़ के सो गए। शरीर में थोड़ा सा कंपन सा या दिखाया, अगले ने कहा यार गलती कर दी, पिछली बार इन्होंने फेंक दिया था, कहाँ बुड्ढे आदमी को मार रहा है तू, ये अपराध कर दिया तूने। थोड़ी देर बाद उनके अंदर वो उठ के और कहते बस यही था क्या तेरा, क्या यहाँ के योगियों को तो पता नहीं क्या क्या पता था चीजें।
तब धीरे 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 ये जो है पहली बार भारतीय जो जो एक्सपीरियंस है गरुड़ गरुड़ पुराण के और के उनका यार ये तो रियल है, पहली बार ये समझ में आ। तो कृष्ण प्रेम ने उसी समय ये लिखा था और श्री अरविंद ने उसका उत्तर दिया था कि ये लोग तो अब इसकी इंक्वायरी के अंदर जा रहे हैं, पहले ये आध्यात्मिकता को प्रवेश नहीं कर रहे थे। तो कृष्ण प्रेम ने शंका जताई। वो जब श्री अरविंद के पास, क्योंकि बीच की कड़ी थी फिलिप मोर रॉय, तो श्री अरविंद का बड़ा जबरदस्त पत्र है इसके ऊपर। ये ऐसी बातें हैं अब कि हम सोचने समझने की स्थिति के अंदर नहीं है। हमारा शुद्धिकरण करवाया जाता है इन पद्धतियों से, उनसे आप भी उसी चीज से प्रभावित हो। तो सारा, और इससे नीम करोली बाबा की वो क्षमता होने के बाद हम कितना अरे यार, मतलब क्योंकि डेटा दिख गया, सेंसरी डेटा दिख गया कि इसने ये चमत्कार किया। दूसरा डेटा नहीं दिखा, सिंसियरिटी का डेटा दिखता नहीं, जो कि तपोगिरी के अंदर दूसरे ने कहा कि कृष्ण प्रेम आए उनमें कोई ऐसा पोम्प एंड शो नहीं। नीम करोली बाबा आए तो बिना कहे भंडारा हो गया, जबकि तपोगिरी तो वहां कुछ नहीं। हम एक बार गए, पंचर की दुकान अगर देखनी होगी, टायर पंक्चर हो गया, उसकी दुकान देखने का यार वो तो आदमी आएगा तो आएगा, सुबह पहले कौन खोलता है कि यहाँ तो बस वो एक जना है, तो जाके उसको बड़ी मुश्किल से एक उसको लेके आए, उसका घर ट्रेस करके, भैया ये कर यार तुम, क्यों ठंड के अंदर कौन आए। ये हमारा सारा डेटा जो है ना, अगर अप्रोच आपका फिजिकल है तो बातें कितनी भी करो आप इससे बच नहीं सकते। तो ये तो श्री अरविंद और माँ को अगर आप नहीं फंडामेंटली नहीं समझते तो इसके चंगुल से कभी नहीं बच सकते। साधना की बातें भले ही कर सकते हो, पर साधना में आप क्या करोगे, ये वाला ध्यान लगा लो, ये वाला चिंतन आ गया, ये वाला साक्षात्कार आ गया, ये दिखना शुरू हो गया, ये ब्रह्मरंध्र खुल गया, ये वाला रंध्र खुल गया और वो खुल गया, और आप इन्हीं बातों में अटक के रह जाओगे। एक्चुअल जो बात है कि स्पिरिचुअलिटी करती क्या है, मेरा ये चक्र खुल गया, मेरा वो चक्र खुल गया, मैं इस लोक में चला गया, मैं उस लोक में चला गया। अरे सांस निकलने के बाद परलोक तो वैसे ही चला जाएगा यार, तू इतना क्यों परेशान हो रहा है इन चीजों के पीछे। जो एकमात्र चीज तेरे को गेन करनी चाहिए वो है चेतना का परिवर्तन, जो कि बारी कोई सा भाग दे नहीं सकता। ये शिफ्ट अंतरात्मा दे सकती है। अब वो उसके साथ जबरदस्ती कैसे करो, प्रक्रियाएं उसके ऊपर जबरदस्ती कर नहीं सकती। प्रेम कोई प्रक्रिया की चीज नहीं है ना। शरीर के भोजन की शुद्धिकरण, ये करण वो करण, वो सारे कर सकते हो और उसके रिजल्ट्स हैं। इसलिए जो अच्छी पद्धतियां हैं, ये तो अच्छा बिजनेस है भाई, ये किया जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। ये एक पर्सपेक्टिव इस तरीके से देखो तो कुछ समझ में आए, पर मैं समझ सकता हूं ये टूटने का मतलब तो बहुत बड़ा, आपका जो बांध बनाया हुआ है वो टूट जाएगा। ठीक बात है, ये कुछ 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 आइडिया आ रहा है ना देविका जी इसका। हाँ जी, हाँ जी। आगे चलिए। Even it studies soul and mind. नहीं, इसमें ये क्या कह रहे हैं, पहला वाला सेंटेंस तो दोज वर्किंग्स ऑफ नेचर इन मैन एंड एनिमल। फिजिकल डेटा ही तो आपने पूछा मेरे से, और आप हाँ जी, फिजिकल डेटा ही देखते हो, वो आदमी सफल है। अरे यार उस आदमी ने इतना बड़ा आश्रम बना लिया, 500 लोगों को वो वहां रख रहा है, तो फिजिकल डेटा आपने ले लिया, अरे सफल वो है, इसकी एक जना नहीं सुनता। तो आध्यात्मिकता के अंदर भी माँ ने कहा कि वो जो मेरे पास आश्रम में लोग हैं, दे आर लूजिंग फेथ इन मी, वो मेरे अंदर श्रद्धा खो रहे हैं, बिकॉज आई डो नॉट हैव ऑल द मनी नीडेड टू रन दी आश्रम। ये माता जी, ये गुरु, भगवान आते हैं, कह रहे लाइन लगा के भगवान बैठे रहते हैं, साड़ियां बेचनी पड़ रही है, कानाफूसी होने, खुसुर फुसुर होने शुरू हो गई उन लोगों की जिनकी आप कह रहे हो हम सावित्री की कमेंट्री पढ़ रहे हैं, इनकी हम इनकी ये पुस्तकें पढ़ रहे हैं, उन्हीं लोगों की बातें हैं ये भाई, जो भी उनके नजदीक थे वो वही थे। फिजिकल डेटा के आधार पे इसके पास इतना धन है, ये तो सफल बाबा जी है, जो चमत्कार करता है ये सफल है, सिद्ध है जी ये। आप अपना सेंटेंस ही यहां से, बड़े ऊंचे तांत्रिक थे, उन्होंने बड़े बड़े ये काम किए, नहीं किया साहब उसने कुछ भी। कृष्ण प्रेम ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया, उनके वहीं के लोग ही नहीं जानते थे कि अच्छा ऐसा आदमी भी था।
और फिर भी जो जो पत्र और जो बातें और श्री अरविंद की जो उनके उनका जो बड़ाई करी है उन्होंने जिन शब्दों के अंदर, ये एक सोचने की बात है। आपका कार्य क्षेत्र ऐसा है साहब, एक मंदिर की सेवा कर रहे हो, छोटा सा मंदिर, उसमें भी कोई ये बात नहीं, तो आपने कुछ क्रिएट किया, क्रिएट किस मानकों के ऊपर, ये नहीं समझ में आ सकता, ये आ नहीं सकती ये बात। आप सारी चीजों के मानक ये बड़े सिद्ध हैं, ये इसमें ये प्रक्रिया है, इसमें हमको बहुत आनंद आता है, इसमें ये है, तो मैंने यही कहा रिजल्ट ओरिएंटेड, कि इससे ये रिजल्ट आता है। अरे इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड होती ही नहीं बात, मां चाह रही है बस इसलिए कर रहा हूं। ये कहना और करना ये तो बहुत ज्यादा अलग बात है, ये इस चेतना के अंदर आती नहीं। इसलिए जो हमने पढ़ा था, उस सेंट्रल फेथ को डिसोल्व करो जो एक्सटर्नलाइज्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स के अंदर ही विश्वास करना चाहता है। अरे अपने अपने लोग तो करो, दूसरे करते हैं या नहीं करते हैं, इसको डिसोल्व करो। नहीं तो आप चाहे आध्यात्मिकता कर लो और चाहे कुछ भी कर लो, सारे लोग इकट्ठे होते हैं पर उनका वो तो कोई, वो तो हिलती नहीं, वो वाली चीज तो सब फ्यूटाइल है, एकदम कचरा है, काउंटर प्रोडक्टिव है इनफैक्ट। तो इस दृष्टिकोण से आप देखोगे तो पता चल जाएगा, आप जिन सिद्धों की ओर की बात करते हो वो अपने स्तर पे जो भी रहे होंगे, पर ये महात्मा जी तो बड़े चमत्कारी हैं। ये लो साहब, those workings of nature in man and animal in which a knowledge of psychology is as important as any of the physical sciences। इसलिए आप हिस्ट्री लिखते हो, हिस्ट्री के अंदर घटनाएं बताते हो, वो घटनाएं क्यों हुई। आपका क्लास में आना, कोई भी भौतिक विज्ञान तो आपकी उपस्थिति दर्ज कर लेगा, कितने देर बैठे ये कर लेगा, आपके भीतर क्या क्या घटित हो रहा है, आप में क्या क्या चीज साधित हो रही है, वो तो कभी नहीं कर सकता। आपका अपने आप बैठना यहां, और आप में भी क्या क्या प्रक्रियाएं चल रही है, आप स्वयं ही कॉन्शियस नहीं हो, विज्ञान कहां से इसको एनालाइज कर देगा भाई। आप यहां बैठे हो और इस भावना के कारण वो चीज तो वो देख नहीं पाएगा। और किसी एक दिन ये पूरी तैयारी चल रही थी, आपने कोई ऐसा निर्णय लिया, वो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता कि ये कैसे हुई ये बात। यही शब्द, यही सत्र, ये सारी बातें वेद की अभी होके गई, क्या इंप्रेशन हुआ उसका, क्या मतलब निकला। वही एक ऐसे स्थान पे मां के पास गए आप, एक दृष्टिपात के अंदर आपने कहा ये ले, उठा के अपना जीवन दे दिया। आप विज्ञान क्या करेगा इसका, ये प्रक्रिया कैसे एक्सप्लेन करो आप। तो अगर ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो पांडिचेरी आश्रम जैसी इकाई को तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, जो भी कोई डीपर चीज है उसको एक्सप्लेन कर नहीं सकते। तो जितनी भी आपकी हिस्ट्री है, जितने भी और आपके साइंसेज हैं, जितने भी, वो तो मायने ही नहीं रखते। घर कैसे बन रहा है यही नहीं एक्सप्लेन कर सकते आप, ईंटों का वर्णन कर सकते हो, उसमें फिजिकल जो जो चीजें इन्वॉल्व है उनका तो कर लोगे, पर इसके पीछे एक विचार भी होता है घर के पीछे, वो तो विज्ञान तो कभी नहीं कह सकता ये बात। तो जब एक घर की प्रक्रिया नहीं बता रहा और आप कितना सीरियसली लेते हो, यार इसने, ये मेरी रिपोर्ट में आ गया, ये इन्होंने मेरे ये बीमारी बता दी होगी, तो इतना सीरियसली लेने की क्या जरूरत है। फिर भी हम जब ये बातें हैं वहां तक तो है ठीक, जहां दूसरी चीज टच करती है वहां देखो आप, थोड़ी सी साइकोलॉजी के अंदर इधर उधर शिफ्ट आता आपके शब्दों में। वो कह रहे थे, मैं आहत हो गया उस बात से, उन्होंने ये कहा, अरे जबकि वो कितना वेल मीनिंग तरीके से कह रहा होगा, दूसरा कहता पता नहीं, दूसरे बारी डेटा से इकट्ठा करता है, हम सारे गाइडेड हैं साइकोलॉजी से, डिपेंड करता है वो साइकोलॉजी में कौन सा पार्ट ज्यादा एंटर करता है। आपका जीवन ही प्योरली फिजिकल नहीं है, तो ऐसे के अंदर वो साइंसेज जैसे हिस्ट्री हो गई, या मानव विकास कैसे चल रहा है, ये सारी साइंसेज जितनी भी आप देखो, जिनको आप फिजिकल डेटा पे नहीं कर सकते, ये सब आपको फिजिकल डेटा के ऊपर, इवन आपकी साइकोलॉजी जो जिस तरीके से पढ़ाते हैं ये यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, इससे बेकार तो कोई चीज शायद ही हो सकती है। साइकोलॉजी पढ़नी है तो मां श्री अरविंद को पढ़ लो, इससे बेटर साइकोलॉजी पर और कोई साधक बता सकता है इसको, नहीं तो वो पढ़ लो आप। उनसे ज्यादा डिप्रेस्ड लोग, उनसे ज्यादा कोई रोगी, मनोरोगी, दूसरों को वो ठीक करेंगे, उनसे ज्यादा रोगी कोई होता नहीं। कितना खराब एटमॉस्फियर, वो जो काउंसलिंग करते हैं और करते हैं,
ओहो, आप अगर उसको देखो और थोड़ा बहुत आप जान पाओ कि ये क्या हो रहा है। भारत में ये इतनी समस्याएं नहीं थी, जगह जगह गुरु थे, इसलिए ये सेफ्टी वॉल्स थे एक तरीके के। ये है नेचर की वर्किंग जो है ना, वर्किंग्स ऑफ नेचर इन मैन एंड एनिमल, जिसमें साइकोलॉजी का नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो श्री अरविंद का कहने का ये है कि भैया इतना यार इसको तो अधिकार है ही ना। फिजिकल साइंसेज जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी भी जरूरत है। तो यूं ही निकल पड़ा इतिहास लिखने के लिए, इस वर्ष में ये घटना हुई थी, ये युद्ध लड़ा गया, बस। तो फिर इससे आपका इस क्लास में बैठना भी महज कोई फिजिकल घटना थोड़ी है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं अभी? हमारी जितनी भी बातें हैं, कोई भी एक भी फिजिकल बात नहीं है इसमें से। आप ये देखिए, उदाहरण भी जितने भी हैं बिल्कुल साइकोलॉजिकल हैं सारे के सारे। तो यूं तो अगर फिजिकल तरीके से देखा जाए तो बैठने और बोलने या बस इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं रहे, एकदम बेकार समय खराब कर रहे हैं हम रोज, और सीरियसली बैठ के कर रहे हैं, देखो आप। और दूसरा ये देख सकता है यार, ये व्यक्ति नहीं है, साल भर के अंदर तो एकदम परिवर्तित हो गए, जबकि आप कितने ही प्राणायाम करते यहां तक थोड़ी लिया था। कितना ही आप ध्यान कर लेते, चाहे कैसा भी ध्यान की पद्धतियां हो, वो ये चीज नहीं कर सकती थी जो एक विचार कर सकता है। ये मटेरियलिज्म है, ये है, ये है, कितना फर्क कर देता है। इस दृष्टिकोण से आंखें चारों तरफ करके देखोगे तो जिस तरीके की ये स्कूली शिक्षा है, या जिस तरीके की साइंसेज हैं, जिस तरीके की बातें हैं, और उसके आधार पे सूचना, ये आदान प्रदान, उसके ऊपर फिर मतलब सब टोटल फॉल्सहुड है। कहां से तो शुरू करो, कहां से करो। इसलिए फंडामेंटल शिफ्ट आए आपकी चेतना में, और एक नया सत्य का स्वर सामने आए, मां सामने आए आपके माध्यम से। तो जो लोग भी इससे परेशान है, और बहुत परेशान हैं लोग, पर उनको बेचारों को कोई चीज मिल ही नहीं रही। आप भी इसको बोल के देखिए, आपके कन्विक्शन ही नहीं आता आवाज के अंदर। वो इसलिए नहीं आता, पहली बात तो ये बात ही नहीं समझ में आई, कहीं ना कहीं डिफिटिस्ट बैठा रहता है। नहीं तो कहते दो यार, इसमें समझदारी अपने आप को खुल के दो। इससे ग्रे कॉर्नर से वो सारे आपके लाइट में आ जाएंगे। हाँ जी, आगे चलिए। इसमें यहां तक कोई प्रश्न है क्या? ये मैं क्यों इसमें प्रवेश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है आपके? हाँ जी। और इसमें जो बुद्धि की विकास की ओर की कहाँ आवश्यकता है, आपको क्या करने की आवश्यकता है, मैं तो रोज कह रहा हूं कंफर्ट जोन तोड़ दो अपना, तोड़ दो उसको एकदम। अगर वास्तव में जीवित होना चाहते हो तो वो कैसा भी हो उसको तोड़ो एकदम, और माँ को लिविंग डिमॉन्स्ट्रेशन बनने की कोशिश करो। चलो आगे चलो। Its very psychology founded itself upon physiology and the scrutiny of the brain and nervous system. यही है सारा। हालांकि आप तो इसका अध्ययन नहीं करते इतना, पर ये इस पार्ट के अंदर पर्टिकुलर ब्रेन का ये एरिया है, ये इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए तेरे ये जो लव है, फियर है, हेट्रेड है, ये सारी यार केमिकल कॉम्पोजिशंस के कारण है, केमिकल बैलेंस के कारण है। ये थोड़ा सा हम इसका उधर इधर उधर कर देंगे, ये ये ठीक हो जाएगा। बताओ, मनुष्य को रिड्यूस डाउन टू खाली केमिकल्स कर दिया, और कितने खुश हैं हम ये कह के। मतलब अपने आप को, चाहे वो वैज्ञानिक हो चाहे कोई हो, मनुष्य की संभावनाओं को रिड्यूस डाउन टू सम केमिकल्स, कि प्रकृति ने इतनी मेहनत करके लाके यहाँ एक ऐसी ट्रांजिटरी चीज जो खाली केमिकल बैलेंसेस के हिसाब से यूं करती हो, इसलिए लाइए इतनी मेहनत करके। वो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं, अरे तो जो जो सो कॉल्ड आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं उनके पत्थर पड़ रहे हैं ना। वो तो बेचारे कह ही रहे हैं, वो अपनी फील्ड के अंदर बहुत सिंसियर हैं, जो मानते हैं वो करते हैं। हम कह रहे हैं पर हम मानते ही नहीं। बोलो चाहे मुंह से, हम मानते तो है क्या एक भी? वही चीजें, वही सारी बातें, कुछ नहीं, कदम उठते ही नहीं अच्छी चीज के लिए। आगे। It is not surprising, therefore, that in history and sociology, attention should have been concentrated
on the external data, laws, institutions, rights, customs, economic factors, and developments, while the deeper psychological elements so important in the activities of a mental, emotional, ideative being like man have been very much neglected. मतलब मतलब कि it is not surprising therefore कि जो history है या sociology है, attention should have been concentrated on external data. जो हमारे external data, laws, right, customs, economic factors, developments हैं, तो इसकी तरफ जो है ज्यादा concentration गई है. Whereas जो deeper psychological elements हाँ, पर हैं, इसमें गलती नहीं है इसमें, पर इनको बेस किस चीज के ऊपर किया है, समस्या उसमें है। आप इकोनॉमिक फैक्टर को दरकिनार कर दोगे, कोई भारतीय संस्कृति में ये नहीं रहा, ऐसी बात नहीं है, पर आपका ध्यान एकमात्र इसके ऊपर हो गया, और वो कैसे हुआ वो आगे आएगा। तो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, जो आपका समाजशास्त्र, अभी समाज किस तरीके से देखो आप, अरे एक बच्चा इस इंस्टीट्यूशन के अंदर या जहां मां का वास्तव में कार्य है वहां एक नहीं भेजना चाहता, जो कह रहे मां के साधक है वो भी अंदर से सेलिब्रेट करते हैं, यार विदेश चला गया, इसको तो नमस्कार करने के एटिकेट्स नहीं है, इसको तो यही नहीं है, देखो कितना वेल मैनर्ड बच्चा है, आत्मा मर गई हो चाहे उसकी, उसने आपको झुक के नमस्कार कर लिया, तो ये तो है अच्छा। अगर आप बारीकी से, अभी तो हम हैं ही नहीं इन मूल्यों को, हमारी मगर आंखों में ये चीज सारी के वो मूल्य हैं, देखते उन्हीं मूल्यों से हो, सुनते उन्हीं मूल्यों से हो, टच उन्हीं मूल्यों से करते हो। अभी स्पिरिचुअलिटी केवल डेकोरेशन है, केवल हम लोगों की बात कर रहा हूं मैं, और दूसरों के तो ये कैलकुलेशन में ही नहीं आती, इक्वेशन में। ये प्रश्न करो कैसे देख रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, उसमें सारे जितने भी धीरे धीरे अब इन चीजों से तो आप देख सकते हो यार ये तो नहीं, ये तो नहीं, पर अभी भी वैल्यू सिस्टम वो, ये देखोगे तो कौन सी गाड़ी, लोगों से ही आप कह दोगे यार ये तो आदमी मतलब, या इंग्लिश अच्छी बोल रहा है, चीजों के ऊपर चर्चा परिचर्चा है, यार इसका तो डेवलपमेंट हुआ है, ये तो बढ़िया है, ये है, ये है, ये है। ये सारा का सारा सोशियोलॉजी समाज के अंदर सब तालमेल टोटल, इसलिए ये चाहे आध्यात्मिक देश कहलाता हो, इसमें कुछ भी कहलाता हो, पर आप दूसरी साइट्स बंद नहीं कर सकते। इसलिए आप मंदिर में जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, आप आध्यात्मिकता का काम बोलने को खूब कर रहे हैं, आप पूरे चैनल चला रहे हैं, गुरुओं की बाढ़ आई हुई है, मतलब बाढ़ आई हुई है, यहाँ योगों की बाढ़ आई हुई है, और हमारी जनता ऐसी जो समय पे क्लास में नहीं आ सकती, ये हमारी स्थिति है आध्यात्मिक लोगों की। ये देखो आप कि वो क्या क्या करते हैं, वो उनकी चेतना तो ऑलरेडी शार्प है ही नहीं ना, इसलिए तो सोशियोलॉजी के अंदर अटेंशन किस पे, एक्सटर्नल डेटा, और वो कैसे है, ये आपको वो इन फील्ड्स की, क्योंकि इनमें जाएं तो अंत ही नहीं है फिर। और हिस्ट्री, इसलिए हिस्ट्री रीराइट करने की आवश्यकता है श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य में। जो हमने जो डेटा मूर्खता के इकट्ठे कर रखे हैं, आप सोचो लाखों लोग आर्यन इन्वेजन को प्रूव करने के लग रहे थे, लाखों लाइब्रेरियां ऐसी चीज को प्रूव कर रही थी जो कभी हुई नहीं, तो और डेटा तो मैनेज करना क्या मुश्किल है। ये तो हमको अकल चाहिए कि कहां से उठाते हैं, कहीं ना कहीं आपके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कहीं ना कहीं कुछ हैं, तो आप जो सुविधाजनक होता है उसको, उस डेटा को उठाते हो, मंथन कुछ किया नहीं होता, मूर्खता से वो बातें रखते हो। ये हमारी स्थिति है, और दूसरों की तो बात छोड़ो, एक्सटर्नल डेटा सब टोटल यही लॉज, अरे दवाई काम करती है, ये एक्सटर्नल डेटा मतलब ये देव देव काम करती है, लॉ, बाहरी नियम जो जिसमें आपके आर्थिक नियम है, सामाजिक नियम है, इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस शादी कैसे करनी है, बाद में आपके, अभी इन्होंने खुद
सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेके ये कहती है कि ये ट्रांसजेंडर होंगे या फिर बाद में ये लेस्बियंस होंगे, ये होंगे, इनका क्या होगा भाई, ये दोनों आपस में शादी कर रहे हैं तो क्या। अरे यार तुम क्या कर रहे हो, देश के और सारे मुद्दे ही खत्म हो गए। स्वयं संज्ञान लेके, ये तो इससे अब समझ सकते हो कि हम कहां आ गए। ये इंस्टीट्यूशंस, राइट्स, कस्टम्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड डेवलपमेंट्स, इनमें इसलिए इन्होंने हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, जिसके अंदर आपको किस पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, डीपर साइकोलॉजिकल एलिमेंट, सो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ ए मेंटल इमोशनल आइडिएटिव मैन। आइडिएटिव, आप अपने सामने एक आइडिया रखते हो, अपने सामने कुछ प्रोजेक्शंस रखते हो। आइडिएटिव विचारात्मक नहीं है, नहीं तो वो कुछ भी कह सकते थे, आप थिंकिंग कह सकते थे। आप अपने सामने प्रोजेक्शंस रखते हो, आपके सामने गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी विचार ही है अभी तक तो, पर आपके सामने रखा। आप, हम जितनी भी चर्चा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये मेंटल जगलरी तो दूसरा भी कर रहा है, ये जगलरी नहीं है। ये जैसे कोई कहे ये जगलरी, तो ये जगलरी नहीं है ये। हाँ, जिसको इसमें डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि उसको रहना ही एक एक ऐसे रुई के से ढेर में है, तो उसका तो अब कोई क्लाउडी उसमें रहना है। हैव बीन वेरी मच नेग्लेक्टेड। किताबें खोल के देखो ना, आपकी हिस्ट्री की किताबें हैं, कोई भी आप किताबें, सब किताबें खोल के देखो क्या पढ़ाया जा रहा है। तो बेसिक्स तो वही हैं, हालांकि एक्चुअल में नहीं हो रहा। एक्चुअल में लाइफ अपना तरीका खुद निकाल लेती है, डीपर चीजें। आप भी सोचते हो कि आपने खूब सोचा समझा, जिन बारी डेटा के ऊपर निर्णय निकाला, पर एक्चुअल आपका निर्णय होता कोई हो एक दूसरी चीज से। ये अच्छी बात है, पर इनकी किताबें तो खोल के देख लो आप, किसी भी चीज की, कोई भी फील्ड की, चाहे आप साइकोलॉजी की खोल के देख लो ना, वो भी डेटा किसके ऊपर। फिर बाद में इस व्यक्ति ने ये कहा, इसके इतने सारे फॉलोअर्स थे, इसलिए ये सफल चीज है। ये व्यक्ति ने ये काम किया है यार, इसके तो तुरंत ही, आपने एक ऐसी पार्टी बनाई, 100 जने तो आपके खुद के ही उसमें रजिस्टर नहीं कर रहे, एक दूसरी पार्टी है, रातों रात 5 लाख लोग हो गए। यार उससे पूछो उसने क्या काम किया था, क्यों सफल है वो। कितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी हमको ये ही चीज, आपको ऐसे करना चाहिए, इससे बच्चे भी और आ जाएंगे, इससे ये वाली चीज भी और हो जाएगी। थोड़ा ये भी करो यार, आप थोड़ा अपने को अपडेट करो, मतलब आप अपनी जो प्योरिटी है उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो आपका काम बन जाएगा। ये तो हमारे जो जो वेल विशर्स हैं वो कान में फुसफुसाते हैं, जहां उनको संभावना लगती है वहां कह देते हैं, जहां ये लगता है यार ये सामने वाला थोड़ा, ये इसके कुछ और है समस्या, इसके दूसरी है, इसको नहीं कह सकेंगे, ये नहीं समझेगा, तो आपस में मिलके बात करेंगे, ये समझता तो है नहीं। ये है ये समस्या, ये बिल्कुल यही बातें हैं। वहां कानाफूसी मां श्री अरविंद के समय पांडिचेरी में हो रही थी, तो पत्र हैं उसके, मैं थोड़ी कह रहा हूं, सब पत्र हैं उसके। पीछे बाद में आप ये कहते रहो चाहे कि ये जगदम्बा हैं और ये भगवान स्वयं हैं और ये हैं वो हैं, बातें जो हैं वो तो एक्चुअल ग्राउंड, मनुष्य की प्रकृति इस तरीके की है भाई। This kind of science would explain history and social development as much as possible by economic necessity or motive. By economic, understood in its widest sense. There are even historians who deny or put aside as of a very subsidiary importance the working of the idea of the influence and the influence of the thinker in the development of human institutions. श्री अरबिंदो यहां बिल्ड कर रहे हैं ह्यूमन साइकिल, क्योंकि इसका टाइटल है ह्यूमन साइकिल। जैसे हमने पढ़ा लाइफ डिवाइन, तो क्यों लाइफ डिवाइन, तो वैसे वहां उन्होंने पूरी चीज बिल्ड कर दी, वैसे यहां ये बिल्ड कर रहे हैं। अरे ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस जितनी भी हैं, उसमें आपके समाज हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग योग पद्धतियां हैं, ये सब इंस्टीट्यूशंस हैं, ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस हैं ये। मैं बैनर्स की बात नहीं कर रहा। समाज कैसे चलेगा, व्यक्ति व्यक्ति के बीच के अंदर क्या तालमेल होगा, स्त्री पुरुष के बीच में कैसे होगा, बच्चों का रख रखाव कैसे होगा, शिक्षा कैसे होगी,
आपकी उसके अंदर अर्थनीति कैसे काम करेगी, चिकित्सा कैसे काम करेगी, उसमें आपके माइंड के जो फील्ड्स हैं वो कैसे काम करेंगे, उनका तालमेल कैसे बिठाया जाएगा, ये सारे के सारे ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस हैं। ये ही अपन ने हिस्ट्री के अंदर शुरू किया था, वैदिक एज के अंदर ये ही शुरुआत करी कि यार इसको तो तुम रेफर कर ही नहीं रहे इस बात को कि आपकी साइकोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है और इतिहास लिख रहे हैं। कितने कितने प्रयास ऐसे हैं कि वही वैदिक काल में हम चले गए, किस चीज से, क्योंकि हम शिखा धारण कर रहे हैं, अरण्य में रह रहे हैं, इससे अरे तो प्रकृति तो उससे आपको आगे लेके आई गई, वापस रिटर्न नहीं कर सकते। कितने कितने सुंदर स्लोगन है, चलो प्रकृति की ओर, चलो मुड़ो प्रकृति की ओर, इसकी ओर उसकी ओर। कितने एनजीओज इसके लिए काम भी कर रहे हैं, पर इसलिए केवल क्यों, ह्यूमन ओरिएंटेड है वो। अरे यार मनुष्य नहीं रहेगा, जबकि ये डिवाइन ओरिएंटेड चल रही है सारी की सारी चीज। अगर डिवाइन ओरिएंटेशन से चलोगे तो सारी चीज प्रसन्न रहेगी। माँ के पास अगर पेड़ भी है तो दुर्व्यवहार नहीं हो सकता, बिल्डिंग है तो भी दुर्व्यवहार नहीं हो सकता। दूसरे को बेचारे के आंख ही नहीं, अगर वो चाहे तो भी उसको सेंस नहीं है कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। माँ से सब्जियां बात करती थी, मेरे को तोड़ लो। एक तो ये, एक आपको विचार करना पड़ेगा कि ये ठीक ही होगा। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो तो भी वर्किंग के देख लो आप दोनों, कितना फर्क आ जाएगा। The French Revolution, it is thought, would have happened just as it did, and when it did, by economic necessity. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन किसके कारण आई? ये कह रहे हैं हम तो क्या बताएंगे इसको, इकोनॉमिक नेसेसिटी के कारण आई। और पुस्तकें लिखी भी गई होंगी इस तरीके से। यदि श्री अरविंद को नहीं पढ़ो तो एक बात नहीं समझ में आती फ्रेंच रेवोल्यूशन की, पढ़ के देख लो। अरे भाई ये तो कंपेयर करने की चीज है, पर ये मैं जानता हूं ये जो जितनी भी बातें कोई कंपेयर नहीं करता, आके मूर्खतापूर्ण जो है उदाहरण देते हैं अपने। अरे यार क्यों, मतलब थोड़ा पढ़ो तो सही, तुम तो स्थिति में तो आओ, शब्दावली तो समझो बात करने के लिए उस भाषा में। तो लोग क्या कह रहे हैं, ये तो सारी उपलब्ध हैं लाइब्रेरी की लाइब्रेरी। और फिर बाद में इसके जो की जो 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 व्यक्ति रहे उनका वर्णन पढ़ो आप। वो डेंटन का कैसे करेंगे, मीराबू का कैसे करेंगे, रूबिस्पियर का कैसे करेंगे, और आप इसके जो ये एक और था, ये चार जने थे इसका, उनका कैसे करोगे। तो इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन ये कह रहे हैं इकोनॉमिक नेसेसिटी के कारण, ऐसे कह दोगे आप तो। इवन इफ रूसो एंड वोल्टेयर हैड नेवर रिटन एंड द 18th century philosophic movement in the world of thought had never worked out its bold and radical speculations. चौथा नेपोलियन, चार की श्री अरबिंदो अगर नेपोलियन के बारे में नहीं कहे तो नेपोलियन डाल के देखो आप इंटरनेट के ऊपर क्या क्या कहते हैं। और हम पहले वॉल्यूम के अंदर पढ़ के गए थे, इन वॉल्यूम्स में हम पढ़ के कि क्या था नेपोलियन, कि आप उसका एक मानव के रूप में वर्णन नहीं कर सकते। तो श्री अरबिंदो ने जो चरित्र चित्रण किया है, अगर वो न करो तो क्या समझो आप, एक घटना, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी चीज नहीं समझ सकते। रिसेंटली हाउएवर द ऑल सफिशियंसी ऑफ मैटर, मैटर ही ऑल सफिशियंट है, ये जड़वादी प्रकृति है, प्रवृत्ति है, मैटर ही सब कुछ है, टू एक्सप्लेन माइंड एंड सोल हैज बिगन टू बी डाउटेड। किस वर्ग के अंदर, कुछ जो कला वला की बात करते हैं और करते हैं, पर अल्टीमेटली बोल डाउन करते हैं वहीं पे। हाँ, पर कुछ ब्रिटेन के अंदर शिक्षा वगैरह ऐसी रही, उन्होंने कहा विज्ञान के लिए ज्ञान, या कुछ ऐसे तबके शुरू हुए, ऐसे वर्ग शुरू हुए। एंड मूवमेंट ऑफ इमेंसिपेशन फ्रॉम द ऑब्सेशन ऑफ फिजिकल साइंस हैज सेट इन। तुरंत के अंदर तो उपयोगितावाद चरम के ऊपर प्रतीत होता है कि ये शुद्धिकरण शरीर का, हम भोजन के अंदर हमने इतने दिन व्रत उपवास किया, उससे हमको बहुत आनंद हुआ। ये आप आनंद लोक में चले जाते हो खाली इस चीज से। इतनी छोटी बातें नहीं है ये। और अगर वही आपको प्राप्त हो रहा है तो आपकी निधि कोई छीनेगा भी नहीं। आप उससे ही अगर खुश हो, इसी खिलौने से, तो कौन छीनने वाला है आपसे वो। आप उसमें खुश रहो, पर वो मनुष्य की संभावनाओं की इतिश्री नहीं है, बस इतना जानो।
although as yet it has not gone beyond a few awkward and rudimentary stumblings, यही मैंने कहा, ये कुछ हुआ नहीं इसमें, still there is the beginning, पर ये सेंस आना चाहिए, ये चीजें बच्चे को बतानी चाहिए, हिस्ट्री ये है, सोशियोलॉजी ये होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स ये होनी चाहिए, इसको मूर्तिमान करना है। इसलिए मेरे को ये बताओ, आध्यात्मिकता को ये कमरे में सड़ने का नाम थोड़ी है, या ध्यान बैठ गए आंखें बंद करके, ये तो आंखें खोलने का नाम है। जगत को इस दृष्टिकोण से ये सारा तो बता दिया श्री अरबिंदो ने। तब आध्यात्मिकता तो की आध्यात्मिकता यार सारी चीज, मतलब इसके बिना तो कोई चीज ही नहीं है। स्टिल देयर इज, तो जो लोग ये कहते हैं नहीं नहीं हम इन झंझटों में नहीं पड़ते, वो ये तय कर रहे हैं कि वो झंझट में रहना चाह रहे हैं। झंझट तो मिटेंगे ही ज्ञान आने से। ये हम इन चक्करों में नहीं जाते, तो चक्कर तो रहेंगे ही, आपके लगाए थोड़ी हैं, ये प्रकृति छोड़ देगी आपको। Still there is the beginning of a perception that behind the economic motives and causes of social and historical development, there are profound psychological, even perhaps soul factors. Perhaps बोल के ये श्री अरबिंदो कोई इसको शंका के दायरे में नहीं लेके आ रहे, तरीका है ये कहने का, क्योंकि मूर्ख लोग स्वीकार नहीं करते कि भैया इसमें ये भी, इसको भी मानो यार, ये भी सोल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एक सजेस्टिव मोड के ऊपर ये है, इनफैक्ट ये ही है। प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल और इवन परहैप्स सोल फैक्टर्स ये हैं। इसके क्रम को ट्रेस करते करते फिर बाद में ये आएंगी। इसको देने के लिए फिर एक्चुअल में ये चार आपकी 4 डिस्टिंक्ट साइकोलॉजिकल स्टेजेस ये क्या होती हैं, ह्यूमन सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस करती है, हम कौन से काल में हैं, इससे हमको क्या होना चाहिए, कैसे क्या है। अगर इसको समझोगे तो इतिहास कुछ कुछ समझ आएगा। इसमें हम प्रवेश करेंगे, मेरे को लगता है इसमें कुछ समय लगेगा। कल जयपुर सेशन है 9 से, वही जो समय है अपना, जो जुड़ना चाहें शाम को जो अपन अपना दमदर का करते हैं, यदि करेंगे तो मैं आपको समय से इसका मैसेज कर दूंगा। ये जो अब आप समझ रहे हो, ये इस दृष्टिकोण से पहले तो एक एक शब्द को, क्योंकि ये बहुत बहुत लंबी स्टडी की डिमांड करता है, जो ऊपर ये कह रहे हैं एक एक शब्द पे रोक लो कि हिस्ट्री के अंदर और सोशियोलॉजी के अंदर देखो वो क्या बात कर रहे हैं। अब तो इंटरनेट के ऊपर कुछ प्रमाणिक जो चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्रीज है, वो उठा लो, और वो किस तरीके के डेटा, मैंने कम से कम 6-8 महीने तो इसके ऊपर की बच्चों को एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री दिखा दें, वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। उसमें ये कैसे एक्सटर्नल डेटा, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, राइट्स, कस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस, ऐसी ऐसी चीजें निकाल के लेके आएंगे उसके अंदर से कि पहले वेद के अंदर पॉलीगैमी थी। अरे यार तुम कैसे निकाल के लेके आए, ये कहां से लाए तुम ये बात कि उसके अंदर इस तरीके से होता था, स्त्री को शेयर किया जाता था, इसमें ये चीजें भी थी। किससे निकाला? इस वेद की ऋचा से निकाला। कमाल कर दिया श्री अरबिंदो ने। फिर बाद में उसके जगह 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 फिर ये दिए। अब कौन व्यक्ति ऐसा है जो इसमें प्रवेश करे? श्री अरबिंदो ने जितना कर दिया उतना तो कर दिया, हिम्स टू द मिस्टिक फायर में कर दिया, कुछ प्रसंगवश और चीजों में कर दिया। ये तो करने के काम हैं, साधना की चिंता करने की जरूरत नहीं है। साधना तो स्वयमेव इर्द गिर्द घूमेगी। ये है करने के, कोई है इस सिक्योर ग्राउंड के ऊपर कि ये लो साहब इसको खोलो। इसलिए बारीकी से जब इससे चिपक के चलेंगे तो जो ग्रे कॉर्नर्स हैं उनका पता चल जाएगा। अब जो एक्चुअल जो हमारा है, पर इसमें आप समझ रहे हो कि ये जो जड़वादी प्रवृत्ति है और है, उस पर काफी सेंस आया है क्या इससे कुछ, देविका जी? हाँ जी, काफी टेक्स्ट क्लियर बुक्स जिन पे नोबेल पुरस्कार मिलता है वो किताबें उठा लो ना, वो क्या सेंटेंसेस बोल रही हैं पता चल जाएगा। भाई जो टॉप मोस्ट अभिव्यक्ति है मनुष्य जाति की हर फील्ड की, उसको उठा लो। वो तो कुछ कह नहीं रही, जो हम यहां बैठ के इधर उधर की बातें कर रहे हैं वो तो वो लोग कर नहीं रहे। वो तो इधर ये है, ये समझो इस बात को। श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या नवीनता है, पहली बार, ये तो पहली बार समझ में आएगा। अच्छा ये नहीं तो पुस्तकें तो पड़ी थी हमारी लाइब्रेरी के अंदर,
रविकांत जी। मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ जी, बोलिए, कोई बात इसमें? नहीं, क्लियर है। अब कुछ ये सेंस आ रहा है, जड़वादी प्रकृति की हम प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, वो कितना डीपली प्रवेश करी हुई है। मगर उसके देखने की एक चीज है कि हमारे लिए आंखें हैं हमारी, वो योगी ही देख सकता है कि ये किस प्रवृत्ति से काम कर रहा है, आदमी नहीं समझ सकता इस चीज को। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए माने का ये टीचर मस्ट बी ए योगी। यस। मेरा जो टीचर है, जो माँ का टीचर है, मस्ट बी ए योगी। और ठीक हमें कह रहे हो एक आप। भी आदमी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए उसकी इन सब चीजों को देख के कि ये वो किस भावना से जी रहा है, वो किस लिए काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। इसीलिए मैं दो तीन दिन से आपने ध्यान दिया होगा, मेरा आग्रह इसके ऊपर है कि आपको किसी से भी मतलब नहीं है, आप तो माँ की शिक्षा को डिमोन्स्ट्रेशन बन जाओ, लिविंग, बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्रिटिसिज्म नहीं, पर ये तो हम देख ही रहे हैं भाई, कौन सी चीज को यथास्थान कहाँ रखना चाहिए, कि ये भोजन खराब है या अच्छा वाली बात नहीं। भाई भोजन मेरे को बड़ी आसक्ति है क्योंकि मेरी माँ है, या ये ये मेरी माँ का बनाया हुआ है इसलिए आसक्ति। एक आपको एक ये हो कि यार इसमें ये वाले तत्व हैं, इसमें ये हैं, ये तो अप्रोच चेंज हो जाएगा। चाय का जिसको सेंस होता है, वो 15 कप एक साथ रखें, वो पहले सूंघता है। एक तटस्थ इंक्वायरी हो गई, और एक ये मेरी तो आसक्ति है, तो वो व्यक्ति भोजन का भी सच्चा स्वाद नहीं बता सकता। जिसको आसक्ति है वो भोजन का स्वाद नहीं बता सकता, क्योंकि उसके तो पहले ही बेचारे के मुंह में पानी आ जाएगा, स्वाद क्या बताएगा वो। अपन मूर्खता की बात नहीं कर रहे। श्री अरविंद में प्रवेश करोगे तो जगत का कण कण आपको बिल्कुल परफेक्ट, इसमें उद्देश्य यही है, पूरी प्रकृति ऐसी थोड़ी नजर आ जाएगी आपको कि ये पूरा प्रोग्रेशन है, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी, इसका प्रोग्रेशन है, ये समझ में आ जाएगा। और इसमें दूसरे क्या कर रहे हैं, उससे जो अभिभूत हो रहे हैं ना, अब ये सिद्ध हैं, ये इतने बड़े हैं, फिर आप बोलोगे या नहीं बोलोगे जो भी है, आप किसी परिप्रेक्ष्य में भी मेरा काम है बोलना, इन द सेंस कि मेरे को उदाहरण देने हैं, उदाहरण जगत से ही लेने पड़ेंगे, और कहां से लेके आएंगे कि ये चीज यहां जाएगी, ये यहां रखी जाएगी, ये यहां रखी जाएगी, एक तटस्थ तरीके से। अरे भाई ये पार्किंग लॉट इन कारों के लिए, ये बड़ी मशीनों के लिए, आप कहते जी आपका तो इसके प्रति अनुराग है, इसके प्रति ये, अरे वो नहीं है यार, हम तो कह रहे हैं यहाँ कार खड़ी होगी, यहाँ साइकिलें होंगी, यहाँ आदमी बैठेंगे, यही कह रहे हैं हम। अनिल जी। हाँ पवन जी, अब इसमें अप्रोच कई बात आ गई, मतलब स्पिरिचुअल अप्रोच डेवलप नहीं होगी जब चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, तो वो उस पर निरंतर अपने को काम करना ही पड़ेगा। समझने के लिए भी आपको जब तक वो कोई दृष्टिकोण का जो चेंज आएगा, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन उसमें निरंतर लगना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब जैसे अपने आप चिकित्सा की बात ही करते हैं, तो आयुर्वेद तो पूरा कंप्लीट जीवन जीने का तरीका था। आपने केवल उसको आप दवाई से उससे लिंक कर लिया, हाँ लेकिन वो तो पूरा संपूर्ण जीवन ही था। अब हाँ शॉर्ट अपने को जल्दी फायदा चाहिए, इसलिए अपन एलोपैथी या उसकी तरफ तुरंत भागते हैं। मैं भी जैसे देखता हूँ बच्चों को, कोई जरा सा कुछ हो गया वो तुरंत जो है दवाई ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने कहा, थोड़ा अब बॉडी अपने आप काम करती है, लेकिन उसको अपन काम करने का टाइम भी नहीं देते, और तुरंत जो है इधर उधर जो है दवाई लेके, और कुछ हाँ, पर एलोपैथी या आयुर्वेद में एंटीबायोटिक। ऐसी दवाइयां हैं जो जी। उनसे ज्यादा तेजी से काम करती है, पर ये बीच के काल में भूल गए। मतलब हाँ, खाली मतलब वो ये पूरा 15-20 साल में ही विलुप्त हुआ हो है गया ये है सिर्फ। जी। ये केवल 15-20 साल में, उससे पहले जो वैद्य हैं नाड़ी देख के बता देंगे, यस। मतलब ऐसी तो ऐसी चीजें बता देंगे। तो मतलब इतनी इतनी सूक्ष्म जगत, मतलब सूक्ष्म चीजों पे काम करते हाँ, पर थे, उसका मतलब कारण वो। क्या है उसका, क्योंकि ये बात आ गई, एक सुनिए इसका कारण क्या रहा। जी। ये पश्चिम की मूर्खता प्रवेश कर आई, नहीं तो ये परंपरागत था कि बच्चा अपने पिता के साथ या दादा के साथ बड़ा हो रहा है, और उससे वो जी। पारंगतता सीख रहा है, और आपने ये दूसरी चीज हटा दी। तो अब जो परफेक्शन है, कलाकार कलाकार के साथ, जो परंपरागत तरीके से की हाथ का कारीगर है, वो लंबे समय उसने, अरे मेरे पिताजी के साथ मैंने सीखा है, मेरे दादाजी वेदंग का काम करते आ रहे हैं, तो एक एक रोगी को वो, एक ट्रक ड्राइवर के साथ जो बैठता है, वो रोड की सारी कंडीशंस, आपने उसको हटा दिया, मूर्खता कर ली।
डेयरी को अलग काम बता दिया और एग्रीकल्चर को अलग बता दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, तो दोनों के खर्चे बढ़ा दिए, मूर्खता कर दी। यही जीवन का सारा सत्यानाश आपने वो मेंटेलिटी और जो आपके ये जो अब आ रही है उपयोगितावादी भाव, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया इसका। तो बच्चे तैयार कैसे होंगे? वो तो उसके नहीं साथ ही सर, नहीं। इसमें मेरा भी यही कहना, मैं भी जैसे बातचीत होती है तो अपने जब ये स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अपने गांव तो सेल्फ सफिशिएंट थे सर। हाँ उसमें तो बिल्कुल। जिसका जो था वो हेरिटेज चलता था और वो स्किल अपने आप बच्चा सीखता था। अब हाँ आपने क्या है, वो व्हाइट कॉलर जॉब जो उसको बाबू बना दिया, तो उसको हाँ सबको, अब वो बच्चा जो है शहर में जाना चाहता है, अपना घर का काम नहीं करना चाहता। इसलिए सारी जो अपनी चीजें हैं ट्रेडिशनल, वो खत्म होती चली गई। अब आप लोगों को समस्या हो रही है एम्प्लॉयमेंट की, वो हाँ समस्या थी नहीं सर अपने प्राचीन हाँ भारत में, कहाँ था? बिल्कुल। नहीं नहीं, तो प्राचीन वो की कोई जरूरत ही इशू नहीं ही है। नहीं था। प्राचीन की जरूरत ही नहीं है। ये 1800 और कब कब का डेटा अपने इसमें ही दिया है। विश्व उत्पादन का 25% अकेला भारत कर रहा था। हाँ, वो मैंने पढ़ा है, यस यस। वो अपन पढ़ के गए थे ना, ये जी हाँ, जी हाँ, इंडियन जी। कल्चर वाली में। तो ये तो बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं। इन्होंने ऐसी नीतियां बनाई कि इनके 120 या कितने वर्ष के जो शासन काल के अंदर 43 बड़े दुर्भिक्ष हुए, जो यहाँ 4 सहस्राब्दियों में भी नहीं हुए ऐसे इस एक्सटेंट पे कि इतने लोग मरे हों। जी जी ऐसी जी। नीतियां बना दी कि आपके जयपुर के अंदर अनाज है, झुंझुनू नहीं आ सकता। हाँ, वो कॉन्स्पिरेंसी थी सारी, बिल्कुल। सब सोच समझ के ये हुई है। उस चीज को आप समझो नहीं, उसके परिणामों को जबरदस्ती और उन्हीं की कही हुई किताबें या और हैं उनके ऊपर बकवास करो, तो ये तो कोई बातें नहीं भी। पर इसका मूल अब आपके लिए ये है कि आप मेरे साथ कब आ रहे हो झुंझुनू, ये बताओ। अब अपन क्योंकि कल मिल रहे हैं, फिर चर्चा करते नहीं, हैं सर, मिल तो कल रहे मिलते हैं। हैं। नहीं नहीं, मैं आऊंगा जरूर, बिल्कुल। क्योंकि फिर ये मिलते हैं। चाबी वहां है और बातों में कोई आना जानी नहीं है। क्योंकि हाँ, गांव नहीं होंगे या बिल्कुल। नहीं होंगे वो ठीक है, आपकी जी। शुरुआत, अरे आप कदम उठाने अगर तैयार नहीं होगे तो आगे बात कहाँ होगी। हाँ, नहीं नहीं, सही बात है, वो तो बिल्कुल। तो अपने यहाँ माइंड से कर फ्रेश। लो, और इसमें श्रिंक करने की जरूरत नहीं है। अरे यार ये तो गलत जगह पकड़ ली चाबी, वो नहीं। नहीं नहीं। जी। शब्या जी। दीपक हाँ जी। भैया, हाँ जी। शब्या जी। अभी तक जो हम समझे कि हम लोग का रिएक्शन प्राय होता है फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर। उस समय हमारी मानसिक अवस्था क्या रहती है, उसके आधार पर हम लोग रिएक्शन करते हैं। और बाहर का रिएक्शन और अंदर का रिएक्शन दोनों अलग अलग भी रहता है। तो अलग अंदर का रिएक्शन बाहर का फिजिकल डाटा नहीं कर सकता है। फिजिकल डाटा केवल बाहर का रिएक्शन को ही देख सकता है, जो हम प्रतिक्रिया करते हैं। उसको भी जितना तो कर हम सकता उतना कर हाँ, सकता है, बाकी तो वो भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। भाई एक मशीन कितना डेटा उठाएगी एक ट्रैफिक हाँ, का? वो तो जितने आप उसके अंदर हेडिंग दोगे उतने ही डेटा उठाएगी, उससे ज्यादा के कैसे उठा लेगी? आपने कोई मशीन लगाई, कोई टोल नाके के ऊपर आपने लगाई, अब वो जितने डेटा की भी, मोटरसाइकिल कितनी थी, इसके अंदर एज ग्रुप कितना था, आप जितने उसमें हेड दोगे उतना डेटा उठा लेगा। आप में जितनी अकल होगी उतना भी डेटा भी बाहरी उतना ही उठाएगा जितनी आपके अंदर है। और हर जना अपने तरीके से उठाएगा। उसका डेटा जो उठाएगा, एक एक फार्मेसी वाला अपने तरीके से उठाएगा, यार औरतों को टारगेट करो, और इसके अंदर एक दूसरा डेटा उठाएगा कि अपनी दवाइयां, ये बीपी इतने को तो रेंज में ले लिया, अब इतने को और उठाओ। वो अपने तरीके से। तो डेटा आप, डेटा भी तो अपनी मनमर्जी, मोटिव मोटिव क्या है पीछे उससे उठाते हो, वो भी तटस्थ नहीं होता। ये जोरदार बात है। मशीन अपने आप में डेटा फिजिकल क्या डेटा उठा सकती समझ है? में आ गया भैया। हैं? फिजिकल डेटा जो आप दीपिका पूछी थी, फिजिकल डेटा अब हम समझ गए कि किसको कहते हैं। और साइकोलॉजिकल तो हमारा अंतर में क्या क्रिया चल रहा है, वो बाहर से तो कोई भी नहीं देख सकता है। अब जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो हमारा फेस एक्शन से पता कर सकता है, उस सबको पता चल सकता है। हाँ और ऐसे थे, जैसे हमारी अवस्था, आंतरिक अवस्था रहती है। हमारे एक चाचा थे जो चेहरा देख के समझ जाते थे कि हमको क्या, हम किस अवस्था में हैं। हाँ, वो तो अगर वैसा हम जीवन में आप किसी को नहीं नहीं नहीं, पाए वो थे। तो जीवन में थोड़े लोगों ने देखा, माँ बच्चे का हम्म, चेहरा देख के समझ जाती, उससे वो भी आध्यात्मिक हाँ, नहीं हो गई।
एक नहीं, बिल्ली समझ अध्यात्म जाती है तो नहीं। मालिक का चेहरा देख के। अजी एक बिल्ली समझ जाती है मालिक का चेहरा देख के, वो छोड़ दो वो बात। वो तो जो है सो ये यहाँ और डीपर बात है। यहाँ बात हाँ, बिल्कुल डीपर तो है भी। अभी आध्यात्मिक में हम नहीं, मैंने आध्यात्मिक के अंदर क्या क्या चीज आएगा ये आपके अभी लिए तो ये हमको है क्लियर नहीं हुआ। शब्या जी, इन सेंटेंसेस को पहले तो लेके इनका आप जो है ना पूरा खोलो तार तार, स्ट्रिक्टली इन सेंटेंसेस को खोलो बस। क्योंकि जितने अच्छे अच्छे जिनको नोबेल प्राइज है, ऐसे तो है नहीं कि अकल नहीं है उनके अंदर। नहीं है सब। वो सारी नीतियां अर्थ की और की सरकार की नीतियां उन्हीं के आधार पे चल रही हैं, और वो नीतियां दे रहे हैं और उनको नोबेल प्राइज मिल रहा है, तो वो देख रहे हैं चीजों को। पर क्यों वो दृष्टिकोण वहीं अटक जा रहा है, इसलिए हमको इसके विषय में सोचना भी पड़ेगा और सामने आना पड़ेगा। दीपक जी। यहाँ एक बहुत ही एकदम नई बात है, पहले भी हालांकि बातें बताई गई थी कि इतिहास को श्री अरबिंदो के लाइट में फिर से रीराइट करने की आवश्यकता है। ये तो एकदम नई बात है। अभी हम वर्तमान में जितने भी इतिहास लिखे जा रहे हैं वो एक्सटर्नल डाटा के आधार पर लिखे गए हैं। ये बातें एकदम एकदम नहीं है। आप अगर तटस्थ भी होगे दीपक जी, आपने कहा कि मैंने इस इंस्क्रिप्शन के आधार पे मेरी बुक लिखी, तो एक इंस्क्रिप्शन हमने लिया, हमने अपनी एक पुस्तक के अंदर एक इंस्क्रिप्शन लिया, और 3 जगह 3 जनों ने उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से कर रखा है। अब श्री अरविंद की सावित्री आपने ले ली, आप उसको विकृत नहीं करना चाहते, ईमानदार हो तो भी क्या कर लोगे, क्या कर सकते हो उसका? तो उल्टा नहीं सीधे सारा ही अर्थ पता नहीं क्या 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 निकलेगा। आप लोग इन्हीं लाइनों को खुद एक्सप्लेन करके रिकॉर्ड करके देखो। पहले जो हम पढ़ने वाले हैं उनको रिकॉर्ड करो, अपना आपका क्या मंतव्य है, जबकि आप तो सिंपैथेटिक हो, आप तो मां श्री अरविंद के अनुयायी हो। तब की ये स्थिति है तो आप कैसे क्या कर सकते हो? डिसइंटरेस्टेड तो थे ही नहीं वो जो हिस्टोरियंस थे, वो अगर हो तो भी क्या कर लोगे? जगत को देखो कैसे, जिस चश्मे से देखते हो वैसा ही बोल भी जाता है। यही तो खतरनाक बात है, इसको वो माया बोलते हैं। आप और आपके लिए वो नियम काम भी कर जाते हैं। इससे बचो कैसे? गुरु का जो जो चरण है ना, वो ही आपको इससे मुक्ति दे सकता, और कोई दूसरी शक्ति नहीं है यहाँ। गुरु के चरण अनन्य रूप से वो आपको लूजनेस में नहीं जाने देगा, और दूसरी चीजें तो आपको भ्रम में डालने के लिए ही बनी है। जो चीज ये नहीं कहती, एकमात्र गुरु के चरण बस। इसलिए मैं इसको शॉर्टकट के रूप में नहीं, शॉर्टकट है भी पर सबसे इंटीग्रल और सबसे पावरफुल तरीका है ये। तो चाहता कौन है ये? अब मैं कह दूं आ जाओ करो तैयारी, पिचक जाएंगे इतने के अंदर, एक के अंदर ही। इतने 3 महीने हो गए, मैं कह रहा हूं वहां जयपुर में 3 महीने से कह रहे हैं, पर वो बहाने निकलते हैं उनके, कदम थोड़ी उठते हैं। यहां आके रुक जाएगी, वो बातें कर लेंगे, हिस्ट्री की कर लेंगे, दिव्य जीवन की, वेद की, रूस की, ये सब कर लेंगे। ये हमारी स्थिति है, इसलिए चेंज नहीं आ रहा। बस हम समय पे ही नहीं आ पा रहे। हाँ जी उर्मिला जी, कोई बात? बस अभी प्रयास करेंगे कि जो आपने इंडिकेटर दिया है कि नोबेल लॉरेट्स वगैरह जो ऑथर्स हैं, उनकी जो भी योगदान है या विचार है, उसके ऊपर गौर किया जाए, ताकि हम इस वक्त के साथ प्रवाह के साथ एक हो जाएंगे। नहीं ये तो नहीं है, आप दोबारा सुनना इसका पूरे का। एनी हाउ यहां रुकते हैं, कल सुबह की तो नहीं होगी, जयपुर कल रहेगा, परसों पहला जो है 9 से 11 का सेशन रहेगा। आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। शाम को जो मदर का होता है वो मैं आपको सूचित कर दूंगा। जय श्री मां। जय श्री